वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश जी। गणेश जी महाराज अपने समस्त भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम इस अंक में जानेंगे 2025 में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एक दंता संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत क्यों किया जाता है तथा एक दंता संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है और यह व्रत कब है। एक दंता संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा सभी बाधाओं और संकटों को दूर करने के लिए की जाती है। एक दंता संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। संकष्टी का अर्थ है संकटों को हरने वाली और चतुर्थी चंद्रमास की कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश को एक दंता स्वरूप की पूजा की जाती है। एक दंत का अर्थ है एक दांत वाला। एक दंता संकष्टी चतुर्थी मनाने का मुख्य कारण भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करना है जो सभी विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो और सुख समृद्धि बनी रहे। यह व्रत संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें तथा एक कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। एक दंता संकष्टी चतुर्थी के मौके पर एक दंता स्वरूप की पूजा विशेष रूप से ज्ञान बुद्धि और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत संतान की रक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में आने वाली कष्टों को भगवान गणेश जी दूर करते हैं। साथ ही जीवन में आने वाली कष्टों से सामना करने की भगवान गणेश जी ताकत देते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। 16 मई दिन शुक्रवार को सुबह 4:03 पर शुरू होगी और अगले दिन 17 मई दिन शनिवार को सुबह 5:13 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एक दंता संकष्टी चतुर्थी व्रत 16 मई को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी की पूजा का समय चंद्रोदय के अनुसार होता है। ऐसे में इस दिन चंद्रोदय का समय रात 10:39 पर है। संकष्टी चतुर्थी की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसकी शुरुआत कब हुई इसके बारे में विभिन्न पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार तथा विष्णु पुराण के अनुसार सतयुग में राजा पृथु ने 100 यज्ञ किए थे। उनके राज में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे जिनकी बड़ी बहू अपनी सास की आज्ञा के विरुद्ध संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती थी। गणेश जी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कथा से इस व्रत के महत्व और फल का पता चलता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान गणेश को सभी देवताओं में श्रेष्ठ घोषित किए जाने के बाद उस दिन के रूप में भी संकष्टी चतुर्थी के महत्व को बताया गया है। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश पृथ्वी पर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। हर महीने की संकष्टी चतुर्थी का अपना विशिष्ट नाम और महत्व होता है और एक दंता संकष्टी चतुर्थी ज्येष्ठ मास में मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश के एक दंता रूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एक दंता संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश के एक दंता स्वरूप की पूजा करके जीवन के संकटों को दूर करने की और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मनाई जाती है। इस दिन परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यह भक्तों के बीच गहरी आस्था का प्रतीक है। एक दंता संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। बुद्धि और विवेक के देवता श्री गणेश जी को समर्पित यह व्रत समस्त कष्टों को हरने वाला और धर्म अर्थ मोक्ष विद्या धन व आरोग्य प्रदान करने वाला है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो संकष्टी चतुर्थी का अद्भुत फल देने वाला व्रत करें और भगवान गणेश को प्रसन्न कर मनचाहा फल की कामना करें। इस दिन माताएं गणेश चौथ का व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु और कष्टों के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। गणेश जी का दूसरा नाम विघ्नहर्ता भी है। माना जाता है कि यह व्रत से विघ्नहर्ता गणेश घर में आकर सभी विघ्न एवं बाधाओं को हर लेते हैं।
यह व्रत सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति भी प्रदान करता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से घर में चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और घर में शांति भी बनी रहती है। इस पवित्र व्रत को रखने से संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की उपासना करने से संतान को आरोग्य और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। साथ ही गणेश जी की उपासना करने से ग्रहों के अशुभ प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत परम मंगल करने वाला है। साथ ही सुख सौभाग्य प्राप्त के लिए करे संकष्टी चतुर्थी पर यह 5 उपाय। हर परिवार में सुख शांति के लिए गणपति जी को गुलाब के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को गुलाब अर्पित करें। गुलाब अर्पित करने से परिवार में सुख शांति आती है और कलेश दूर हो जाते हैं। परिवार के लोगों में प्रेम की भावना को बढ़ावा मिलता है और सभी में तालमेल बना रहता है। मान सम्मान में अगर आप बढ़ोतरी चाहते हो तो तिल का दान करें। यह दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। इसे गणपति जी की कृपा से हमारी सारे रुके हुए कार्य सफल होते हैं। इसके साथ ही मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। गणेश जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश जी को रोली और चंदन अर्पित करें, इससे भी वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारी कामना को सिद्ध कर देते हैं। अगर हम सफलता के पथ पर अग्रसर होने के लिए साथ ही नौकरी में पदोन्नति की कामना करते हैं तो अष्टमुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करवाकर इसे गले में धारण कर लें। इससे हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से जूझता रहता है। भगवान गणेश इन परेशानियों से निकालकर हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। इसके लिए हमें संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी को तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अब जान लेते हैं पूजा विधि। 16 मई शुक्रवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। सुबह एक समय फलाहार कर सकते हैं। शाम को चंद्रोदय से पहले चौकी पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति अच्छी तरह स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश को कुमकुम से तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं। भगवान श्री गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। चावल, अक्षत, वस्त्र, जनेऊ, पान, नारियल आदि चीजों से एक एक करके श्री गणेश जी को चढ़ाते रहें। भगवान श्री गणेश को दुर्वा विशेष रूप से चढ़ानी चाहिए। पूजा के दौरान ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करनी चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार भगवान को भोग लगाएं। इस तरह से पूजा करने के बाद श्री भगवान जी की आरती करें। चंद्रमा उदय होने पर जल से अर्घ दें और फूल अर्पित करें। इस व्रत से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करें और फिर कथा सुने। एक दंता चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा के बिना व्रत का फल नहीं मिलता है, इसलिए इस कथा को अवश्य श्रवण करें या पढ़ें। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक तीथु नामक राजा राज करते थे। उनके राज में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निपुण ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस के लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपयोग करने वाला नहीं है। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ा बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है तो वह व्रत तोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। एक अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गायब है? किसने अपहरण किया? बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया।
जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधी के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधी भी दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखी पुत्रवधू की प्रति सास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो, मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया और भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जब प्रेम से बोलो भगवान गणेश जी की जय।